आप सभी का हार्दिक अभिनंदन वंदन। हे शौनक आदि ऋषियों, जब सुखदेव जी परीक्षित को यह श्रीमद् भागवत की कथा सुनाने के लिए सभा में उपस्थित हुए थे, उसी समय देवता लोग उनके पास अमृत का कलश लेकर के आए, क्योंकि देवता अपना काम बनाने में बड़े कुशल होते हैं। अतः सबने सुखदेव मुनि को नमस्कार करके कहा, हे सुखदेव जी महाराज, आप राजा परीक्षित को यह श्रीमद् भागवत की कथा इसलिए सुना रहे हैं क्योंकि 7 दिन में इनकी मृत्यु हो जाएगी। अतः हम आपके लिए अमृत का कलश लेकर के आए हैं। आप ये सुधा अमृत राजा परीक्षित को पिला दीजिए और इनके बदले में हम सब ही को इस भागवत कथा अमृत का दान दे दीजिए। प्रपाश्यामो वयम सर्वे श्रीमद् भागवत अमृतम। देवताओं की बात को सुनकर के श्री सुखदेव जी ने विचार किया कि देवता लोग भी अदला बदली की बात कर रहे हैं, किंतु क्या कांच और बहुमूल्य मणि की अदला बदली हो सकती है? अरे, श्रीमद् भागवत रूपी कथा की तुलना में तो यह सुधामृत कांच के ही समान है। यही विचार करके श्री सुखदेव जी ने डांट करके उन देवताओं को भगा दिया। अभक्ताश्च विज्ञाय न ददोसा कथा अमृतम। इस प्रकार यह श्रीमद् भागवत की कथा तो देवताओं को भी दुर्लभ है। पूर्व काल में श्रीमद् भागवत के श्रवण मात्र से राजा परीक्षित ने की मुक्ति को देख के ब्रह्मा जी महाराज को भी महान आश्चर्य हुआ था। पुरा धतापि विस्मिताः। तब ब्रह्मा जी ने सत्यलोक में तराजू बांधकर सब साधनों को उसमें तौला। अन्य सभी साधन तो तौल में हल्के पड़ गए, किंतु अपने महत्व के कारण श्रीमद् भागवत ही सबसे भारी रहा। ये देख के सभी ऋषियों को बड़ा आश्चर्य हुआ और तब ब्रह्मा जी ने उद्घोष किया कि कलिकाल में जो भी श्रीमद् भागवत शास्त्र का पढ़ेगा, सुनेगा और तत्काल मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। पठनाच वणात सदयो वैकुंठ फलदायकम। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय। भाग 1 विश्राम। भाग 2 में नारद जी की भक्ति महारानी से भेंट का आप सभी का अभिनंदन। एक इतिहास सुनाते हुए सूत जी कहते, हे मुनियों, एक बार देवर्षि नारद घूमते घूमते उत्तराखंड में पहुंचे। वहाँ भगवान बद्री विशाल के सनिधि में पहले से ही ब्रह्मा जी के मानस पुत्र सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार, ये चारों भाई सत्संग करने के लिए आए थे। ये ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं। ये सदा 5 वर्ष के ही रहते हैं। इनकी आयु बढ़ती ही नहीं है। देखत बालक बहुकालीना, ब्रह्मानंद सदा लय लीना। दिखने में तो ये बालक है, लेकिन ये पूर्वजों के भी पूर्वज हैं। ये सदा ब्रह्मानंद में लीन रहते हैं और इनका केवल एक काम है, सत्संग करना। दूसरा कुछ करते ही नहीं है। चारों एक साथ रहते हैं। सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार जहाँ जाते हैं साथ में रहते हैं और इनको सत्संग करने के लिए न किसी श्रोता की ज़रूरत है और न किसी वक्ता की ज़रूरत है। चारों ही वक्ता है, चारों ही श्रोता है। जहाँ गए 3 श्रोता बन जाते हैं और वक्ता बन गए। कथा प्रारंभ हो गई और जब थक गए तो नीचे से एक श्रोता उठ के व्यासपीठ पर बैठ गए, फिर कथा शुरू। इस प्रकार न कोई व्यवस्था, न कोई बड़े आयोजन की जरूरत, कहीं भी सत्संग कर लेते हैं। इनका व्यसन ही है कथा का, भगवान की कथा। आशा वसन व्यसन यति नहीं, रघुपति चरित होई तह सुनहि। जब किसी को किसी चीज़ का व्यसन हो जाता है तो उसे छोड़ता नहीं है। वो उसी के लिए परेशान रहता है कि कैसे मिले कैसे मिले। इसी प्रकार कथा का व्यसन जिसको हो जाए, यानी कथा सुननी है, फिर वह कथा सुने बिना रह नहीं पाएगा। ऐसे व्यसनी श्रोता हैं सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार। चारों भैया बद्री विशाल धाम में सत्संग के लिए आए थे और तब उन्होंने नारद जी को देखा। नारद जी को मुख कमल मुरझाया हुआ था। तब सनकादिकों ने कहा, कथम ब्रह्मंदीन मुखा कुतेश चिंता तुरो भवान त्वरितम गम्यते कुत्र कुतश चागमन तब। सनकादिकों ने नारद जी से कहा कि हे नारद जी महाराज, आपका मुख उदास क्यों हो रहा है? आप इतने चिंतित क्यों हैं? आप कहाँ से आ रहे हैं? कहाँ को जा रहे हैं? इस समय तो आपको देखकर ऐसा लग रहा है जैसे किसी दरिद्री का धन लुट गया हो। किंतु हे नारद जी महाराज, आप जैसे महापुरुषों के लिए शोभा नहीं देता है। आप कारण तो बताइए, आप क्यों चिंतित हैं? तो हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा,
परम धन राधा 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 राधा, जीवन धन राधा श्री राधा श्री राधा, धर्म धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा। नारद जी ने कहा, भैया आप तो जानते हैं कि सत्संग का लाभ केवल पृथ्वी लोक पर ही मिलता है, और मैं पृथ्वी को सर्वोत्तम लोक समझकर के यहाँ आया था। मैं पुष्कर, प्रयाग, काशी, गोदावरी, कुरुक्षेत्र, श्रीरंग आदि तीर्थों में गया, किंतु कहीं भी मुझे शांति नहीं मिली। सत्यम नास्ति तपः शौचम दया दानम न विद्यते। अब यहाँ पे सत्य नहीं है। शास्त्र कहते हैं कि सत्य के समान दूसरा कोई धर्म नहीं है, किंतु कलयुग में सत्य नहीं है, केवल असत्य है। नहीं, और असत्य के समान पाप का नहीं, असत्यम संपातक पुंजा, और असत्य के समान पाप का पुण्य दूसरा कुछ नहीं होता है। तपस्या नहीं है, अपने नाम की आगे तपस्वी लिखवाने वालों की कमी नहीं है, लेकिन तपस्या नहीं है। शौच माने पवित्रता, और कलयुग में स्वच्छता तो बहुत है पर पवित्रता नहीं है। स्वच्छता और पवित्रता में अंतर होता है। दो चीज वक्त है, जरूरी है नहीं है, जरूरी नहीं है कि वो पवित्र भी हो। जैसे हमारे घर का टॉयलेट, हम कितना भी टॉयलेट को चमका दें किंतु वह स्वच्छ तो हो सकता है लेकिन पवित्र नहीं हो सकता। तो कलयुग में स्वच्छता तो बहुत है लेकिन पवित्रता नहीं है। कलयुग में दया का भाव है, धन का। जीव केवल अपना पेट पालने में लगे हुए हैं। संत पाखंड में निरत है। आश्रमों पर, तीर्थों पे, नदियों पर विधर्मियों का अधिकार हो गया है। बहुदाम सवार ही धाम जति, विषया हरि लीनी न रही विरति, तपसी धनवंत दरिद्री गृही, कली कौतुक तात न जात कहे। कि जब मुझे कहीं पर भी शांति नहीं मिली तो मैं इस तरह घूमते घूमते वृंदावन में यमुना जी के तट पे आया। और नारद जी कहते हैं कि यमुना जी के तट पे मैंने एक विचित्र दृश्य देखा। मैंने देखा कि एक युवती विलाप कर रही थी और उसके अगल बगल दो वृद्ध पुरुष पड़े हुए थे और अनेक स्त्रियां उनकी सेवा कर रही थी। मैंने सोचा कोई होगी दुनिया जितनी लंबी है, कोई आया होगा, रो रहा होगा, मैं ब्रह्मचारी हूँ इसलिए मेरा स्त्रियों के समाज में जाना ठीक नहीं है। और तब तक उस युवती ने मुझे देख लिया और उस युवती ने मुझसे कहा, भो भोह साधो क्षणम तिष्ठ मचिंता मणिपी नाशाय। साधु एक क्षण के लिए रुक जाओ और मेरी चिंता को नाश करो, मैं बहुत दुखी हूँ, क्योंकि दर्शनम तव लोकस्य सर्वदा घरम परम। आप जैसे संत का दर्शन जीवन के सही पापों को नाश कर देता है। नारद जी महाराज रुके और नारद जी ने पूछा, हे देवी आप कौन हैं? अपना परिचय दीजिए। कि दोनों पुत्र आपके क्या लगते हैं? और ये कमल नयनी देवियाँ जो पंखा आदि के द्वारा आपकी सेवा कर रही हैं, ये कौन है? कृपया हमें विस्तार से अपने दुख का कारण बताइए। युवती ने कहा, मेरा नाम भक्ति है और ये दोनों पुत्र ज्ञान और वैराग नामक मेरे पुत्र हैं। ये देवियाँ जो मेरी सेवा कर रही हैं गंगा आदि नदियाँ हैं। महात्मा, मेरा जन्म द्रविड़ देश में हुआ, इसीलिए सभी आचार्य का जन्म दक्षिण भारत में ही हुआ है। कर्नाटक में मैं पली बढ़ी, कहीं कहीं महाराष्ट्र में पंढरपुर आदि क्षेत्रों में सम्मानित भी हुई, किंतु जैसे ही गुजरात में पहुंची तो गुजरात में मुझे बुढ़ापे ने आ घेर लिया। भगवान वेद व्यास जी के गुजरात में कोई विरोध नहीं था। प्रश्न उठा कि गुजरात में भक्ति महारानी वृद्ध क्यों हो गई? ब्रह्मलीन परम पूज्य डोंगरे जी महाराज भाव देते हैं कि गुजरात कंचन का लोभी हो गया था, जिस कारण से गुजरात में भक्ति महारानी वृद्ध हो गई। भक्ति महारानी कहती हैं कि हे नारद जी, जब से मैं वृंदावन आई हूँ तब से मैं नवयुवती हो गई, किंतु यहाँ पर भी मेरे पुत्रों को पूछने वाला कोई नहीं है। भक्ति महारानी कहती हैं कि हे नारद जी महाराज, होना तो ये चाहिए था कि माँ वृद्ध हो और पुत्र नवयुवक हो, पर यहाँ तो उल्टा हो गया है। मैं नवयुवती हूँ और मेरे दोनों पुत्र वृद्ध हो गए हैं। मैं जानना चाहती हूँ आखिर मेरे इन पुत्रों की वृद्धावस्था का कारण क्या है। सूत जी कहते हैं, हे सौनक आदि ऋषियों, नारद जी ने एक ही क्षण में उसका कारण जान लिया और नारद जी ने भक्ति महारानी से कहा, हे देवी सावधान होकर के सुनो, ये कलयुग का प्रभाव है। कलयुग के कारण ही सदाचार, योग, तत्व आदि सभी लुप्त हो गए हैं। पाप कर्मों में लगकर अघासुर बन रहे हैं। संसार में जहाँ देखो वहीं अच्छे व्यक्ति दुखी हैं और दुष्ट व्यक्ति प्रसन्न हो रहे हैं। इस समय जिस पुरुष का धैर्य
बना रहेगा वही बड़ा ज्ञानी होगा और वही बड़ा पंडित होगा। ये वृंदावन धाम धन्य है, इसके संयोग से आप पुनः नवयुवती हो गई। ये पुत्रों को यहाँ भी कोई पूछने वाला नहीं है, इसीलिए इनका बुढ़ापा नहीं छूट रहा है। भक्ति महारानी ने कहा, हे नारद जी महाराज, यदि कलयुग में इतने अवगुण है तो परीक्षित जी महाराज ने कलयुग को मार क्यों नहीं दिया? और यदि परीक्षित जी ने छोड़ भी दिया तो भगवान श्री हरि से ये अधर्म देखा कैसे जाता है? नारद जी ने कहा, हे देवी, जिस दिन भगवान मुकुंद पृथ्वी को छोड़कर धाम को गए हैं उसी दिन कलयुग आ गया है और इसने समस्त साधनों को बांध दिया है। सर्व साधन बाधकः। कलयुग में अनेक अवगुण हैं, किंतु इसमें एक महान गुण भी है, इसीलिए राजा परीक्षित ने कलयुग को छोड़ दिया था। यत् फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिना तत् फलम लभते समक कलो केशव कीर्तनात्। क्योंकि जो फल तपस्या, योग एवं समाज से भी नहीं मिलता, कलयुग में वही फल केवल भगवान श्री हरि के कीर्तन मात्र से प्राप्त हो जाता है। कलियुग केवल हरि गुण गावहि नर पवहि भव थाहा। कलयुग की एक विशेषता और है। तुलसीदास जी कहते हैं, कलयुग में किए गए पुण्य का फल तो मिलता है, किंतु मन से किए गए पाप का फल मनुष्य को नहीं भोगना पड़ता है। इतनी छूट भगवान ने दे दी है। कली कर एक पुनीत प्रतापा मानस पुण्य होई नहीं पापा। इसी कारण से राजा परीक्षित ने कलयुग को छोड़ दिया। रही बात भगवान की, तो भगवान सोचते हैं ये तो इस युग का स्वभाव ही है, भला इसमें किसी का क्या दोष। इसीलिए भगवान पुंडरीकाक्ष इतने समीप रहते हुए भी सब सह रहे हैं। इस प्रकार देवर्षि नारद जी के वचनों को सुनकर भक्ति महारानी को बड़ा आनंद प्राप्त हुआ और फिर उन्होंने बड़े प्रेम से नारद जी महाराज की स्तुति गाई। जयति जगति मायाम यस्य कायाधवस्ते वचन रंजन मेकम केवलम चाकुलये ध्रुवपदमपि यातो यते कृपातो ध्रुवयं सकल कुशल पात्रं ब्रह्म पात्रं नतास्मि। हे देवर्षि, आप धन्य हैं। मेरा सौभाग्य था जो आज आपका स्वागमन हुआ है, क्योंकि संसार में साधुओं के दर्शन मात्र से सिद्धियों की प्राप्ति हो जाती है। आपके केवल एक बार का उपदेश धारण करके प्रहलाद जी ने माया विजय प्राप्त कर ली थी और ध्रुव जी ने तो आपकी कृपा से ही ध्रुव लोक को प्राप्त किया था। आप मंगलमय हैं, आप साक्षात श्री ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं। मैं आपको नमस्कार करती हूँ। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय, श्री राधा रानी की जय। प्रथम दिवस कथा है। श्रीमद् भागवत कथा में भाग 3 में दुख दूर करने के लिए नारद जी का जो उद्घोष है वो श्रवण करेंगे। नारद जी महाराज कहते हैं कि हे भक्ति महारानी, आप व्यर्थ में चिंता कर रही हैं। आप भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों का ध्यान कीजिए, उनकी कृपा से आपका सारा दुख दूर हो जाएगा। आप तो साक्षात भगवान श्री कृष्णचंद्र जी की प्रिया हैं, मुक्ति भी आपकी दासी है। यदि देवी इस लोक में मैंने तुम्हारा प्रचार न किया तो मैं श्री हरि का दास नहीं। तदा नाहम हरदार्शो लोके त्वं न प्रवर्तते। अगली कड़ी में, तब तक के लिए जय श्री राधे। भाव नहीं मेरा